धारा 370 ट्रिपल तलाक, श्री राम मंदिर लाने की हिम्मत सिर्फ मोदी में है, इनके किसी बाप में नहीं है। और ये शुक्र मनाओ अभी मोदी है, योगी जिस दिन आ गया ना, तुम भैया जय श्री राम के नारे ही लगाओगे और लगाने पड़ेंगे। ये हिंदुस्तान है। ममता बनर्जी ने यह कहा कि यार रामनवमी पे मतलब जो झांकी निकले वो मुस्लिम एरिया से नहीं निकले, क्यों? उसके देश, उसके बाप का देश है। कायर किसको कह रही है? घुस के मार के आते हैं मोदी जी, वो बॉर्डर के पार पाकिस्तान में जाके आंखें खोल के देखो, कायर नहीं है हम लोग, मार के आते हैं वहां पर। ये बातें मत करो। कहते हैं मोदी जी डरते हैं। अरे मोदी से सब डरते हैं, अब ये सब डरते हैं मोदी से, पूरी दुनिया डरती है मोदी से। इनको कुछ नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है ना। जैसी बहन जैसा भाई वैसी बहन, एक ही डीएन है ना दोनों का। लौंडियाबाजी में लगे रहे कौन? नेहरू जी, ठीक है। तो तानाशाही तो वो करके बैठे हुए थे, उनके पुत्र ने तानाशाही करके 1984 में कितने सिखों की हत्या करवाई थी। ये तानाशाही नीति और क्या थी? सर मेरे को, मैं बताती हूँ ना, मैंने पास्ट का काम देखा हुआ है सबका। मेरे को नहीं लगता कोई उनके अलावा इतना काम कर सकता था। जो मतलब जितने हाई लेवल पे हमारे इंडिया को मोदी जी लेके गए, इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए, अब हमारा नाम चलता है इंडिया के। अगर हम लोग कहीं जाते भी ना, पूछते हैं कि आप इंडिया से हो, आपके वहाँ पे मोदी जी हैं, कि आपका काम कितना अच्छा है वहाँ का, आप तो बहुत लक्की हो। और अब हमें लक्की बोला जाता है कि हम इंडिया से हैं, हम इंडिया से हमें लक्की मानना चाहता है। मतलब सर क्या ही बोलूं। देश हित में क्या काम हुआ वो बताइए। 9 साल की हम बात करें मोदी सरकार, देश हित में क्या काम? आप बताइए क्या काम नहीं हुआ। उन्होंने जितना जो उन्होंने अपने चुनाव से पहले बोला था ना, वो सारा के, इनफैक्ट उन्होंने ज्यादा ही करा है, कम कुछ नहीं करा, सारा कुछ ज्यादा ही करा है। यूपी का तो भाई सारा। पहले हमारे लोगों को एक कपड़े उतार लिए जाते थे हिंदुस्तानी कहने पे, पासपोर्ट, और आज के टाइम में पासपोर्ट की वैल्यू है। कोई बंदा ये कहता ना हिंदुस्तान से हूँ, तो बहुत बड़ा ब्रांड है। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन्होंने डिग्री भी मांगी है, डिग्री दिखा दो मोदी जी। उन्होंने गूगल चेक किया है, जाके पहले गूगल चेक करें, उसके बाद बात करें आगे। उन्होंने क्या नाम है, हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री डाली हुई है गूगल पे। गूगल चलाना ही नहीं आता होगा उनको, तो उनको बकवास सी फालतू। जो बंदा अपनी नौकरी से दर दर भाग रहा था, अन्ना के आरक्षण में ये बोला कि मेरे को राजनीति में नहीं आना, राजनीति में नहीं आना, मेरे को सिक्योरिटी नहीं लेनी, आते पहले मुख्यमंत्री बना, सारे डिपार्टमेंट मनोज सिसोदिया और अपने पास रखे, सारी जनता को लूट खाया। वो केजरीवाल हमारे आगे बोलने लायक है? मेरे सामने खड़ा करिए, यदि वो एक बात भी प्रूफ कर दे, सारी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा। वो कहते हैं कट्टर ईमानदार और देशभक्त आम आदमी पार्टी है। कोई भी नहीं है, 0.0% नहीं है वो। अगर कोई है ना, हमारे मोदी जी और योगी जी है। अगर वो सबसे भ्रष्ट पार्टी भाजपा है। हमारे इंडिया में बीजेपी आए, हर एरिया में आए। हुआ था, उसने 3 घंटे में ड्यूटी ज्वाइन कर ली, उसको आप गलत कैसे कह सकते हो? और रही बात पढ़ने लिखने की, राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा है, उसको बोलने का तरीका पता है, उसको बोलने का तरीका पता है। जब मैं वो अपने आप को पप्पू बोल देता है, दूसरे को चौकीदार चोर बोल देता है, ये लॉजिक होता है। उसको चौकीदार कैंपेनिंग करा, मोदी को फायदा हुआ। तो वो उसको, जिसको बोलने का तरीका नहीं है पता, तो पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है? फायदा, अब मैं मान लो मैं तो इतना बड़ा बता दूं कि भाई मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, और मुझे बोलने का, आपसे बात करने का तरीका नहीं है, तो मेरी पढ़ाई तो धरी की धरी रह गई ना। मैं तो फिर मुझे पढ़े लिखे का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा मैं अनपढ़ ही ठीक हूँ। इसीलिए मोदी मेरे लिए बेस्ट है। मोदी बेस्ट? हाँ, मोदी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसने डिफेंस सेक्टर के लिए इतना किया है। आप अभी कश्मीर गए हो, कश्मीर अगर जाओगे तो कश्मीर में 2014 से पहले का क्या हाल था, और आज आप कश्मीरी किसी भी लोग से पूछ लो, एक ही बात बोलेगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। डिफेंस के लोग कहते हैं धर्म 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 धर्म, मोदी ने धर्म के लिए, अगले ने डिफेंस सेक्टर इतना मजबूत कर दिया कि उसके कहने का, डिफेंस को छूट दे दिए कि आपको जो करना है करो, बाकी हम देख लेंगे। एयर स्ट्राइक आज से पहले कभी नहीं हुई। 1971 में कितने भारत के जो वहाँ पे कैदी जो सोल्जर थे वहाँ पे हो गए थे, उनको कभी वापस नहीं लाया गया। अभिनंदन को एक दिन उसने एक दिन में बुला लिया वापस। और इतनी सारी चीज़ें करी हैं, एक नहीं। यूपी जाओ, आप कहते हो यूपी में कितने हाईवे नहीं, यमुना एक्सप्रेस वे हो गया, मेरठ एक्सप्रेस वे हो गया, और कितने लखनऊ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस, कितने एक्सप्रेस वे नहीं हो रहे। तो ये इतनी सारी चीज़ें हो रही है, आप उनको अनदेखा कैसे कर सकते हो? ठीक है, आप कुछ कश्मीर के अंदर गया, आज से भाजपा नहीं थी, कांग्रेस टाइम में, मैंने उनसे न्यूज़पेपर मांगा, तो उस बंदे ने मुझे ये बोला कि भैया आपके हिंदुस्तान से पेपर नहीं आया अभी। और मैं अभी लास्ट ईयर कश्मीर गया, तो भैया वहाँ तिरंगा लहरा रहा था। धारा 370 ट्रिपल तलाक, श्री राम मंदिर लाने की हिम्मत सिर्फ मोदी में है, इनके किसी बाप में नहीं है।
और ये शुक्र मनाओ अभी मोदी है। योगी जिस दिन आ गया ना, तुम भैया जय श्री राम के नारे ही लगाओगे और लगाने पड़ेंगे। ये हिंदुस्तान है, हिंदू का है। मैं ये नहीं कहता मुसलमान गलत हैं, मेरे भाई हैं वो, लेकिन वो जिस भाषा में बोलेंगे हम उस भाषा में ही बोलेंगे। ममता बनर्जी ने यह कहा कि यार रामनवमी पे मतलब जो झांकी निकले वो मुस्लिम एरिया से नहीं निकले, क्यों? उसके देश, उसके बाप का देश है, क्यों ऐसा? क्यों? मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, क्यों? केजरीवाल जो हमारे यहाँ पे शाहीनी बाग का जो कांड हुआ, करने वाला सिर्फ केजरीवाल था। केजरीवाल को क्या आप कहना चाहेंगे? पढ़ा लिखा, वो अपनी नौकरी से भागता फिर रहा था। भाजपा सरकार का इतना अच्छा काम है ना, आप देख लीजिए, आप पिछला काम देख लीजिए, उसका, हाँ केजरीवाल का ही ले लीजिए आप। हमारी दिल्ली सरकार इतनी गंदी सरकार है ना हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं। सिर्फ हमें टीवी पे दिखाया जाता है कि दिल्ली में ये काम हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, होता कुछ नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में तानाशाही चल रही है, बोलना नहीं दिया जा रहा है, बोलने की आजादी नहीं है, क्या कहें? भूल गए क्या? तानाशाही तुम्हारे नेहरू जी की तानाशाही थी। कैसे पीएम बन गए? अरे तुम कैसे पीएम बन गए? तानाशाही करके गए गांधी जी के पास, अरे मुझे बना दो, मुझे पीएम बनना है, मुझे बना दो। उसके बाद चाइना को तुमने दे दिया, अरे दे दो, छोटा सा छोटा है, हमें क्या जरूरत है? लौंडियाबाजी में लगे रहे कौन? नेहरू जी, ठीक है। तो तानाशाही तो वो करके बैठे हुए थे। उनके पुत्र ने तानाशाही करके 1984 में कितने सिखों की हत्या करवाई थी। ये तानाशाही नीति और क्या थी? उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे कौन? चंद्रशेखर, बलिया वाले। रातों रात उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं ऐसे के साथ नहीं रहूंगा, ठीक है ना, ऐसे के साथ नहीं रहूंगा। उसके बाद कितनी तानाशाही वाली उन्होंने हरकतें करी है, उसका कोई एग्जाम्पल है? दूसरों को तानाशाही कह रहे, खुद की शक्ल जाके देखे आईने में। और रही बात पप्पू गांधी की, उसे कुछ नहीं पता किसकी बातें कर रहे हो। उसका नाम सुनते मुझे हंसी आ जाती है उसके। अच्छा हाँ, अगर वो ये कॉमेडी नहीं करेगा तो कई यूट्यूबर्स का चैनल बंद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह से बेचारे रोटी खा रहे हैं वो, तो उसको बोलो ये काम करता रहे, वहां बैठ के। हाँ, अच्छा, प्रियंका गांधी वो भी कहती हैं कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, क्या कहें? देश का प्रधानमंत्री कायर है? प्रियंका गांधी कहती है। प्रियंका गांधी जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं पॉलिटिक्स का, कोई तजुर्बा नहीं, उन्हें बोलना नहीं पता, बस इनकी नाक मिलती है इंदिरा गांधी से तो ये बन जाएंगे पीएम। कोई पीएम नहीं बनने वाला। कायर किसको कह रही है? घुस के मार के आते हैं मोदी जी, वो बॉर्डर के पार पाकिस्तान में जाके आंखें खोल के देखो, कायर नहीं है हम लोग, मार के आते हैं वहां पर। ये बातें मत करो। कहते हैं मोदी जी डरते हैं। अरे मोदी से सब डरते हैं, अब ये सब डरते हैं मोदी से, पूरी दुनिया डरती है मोदी से। इनको कुछ नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है ना। जैसी बहन, जैसा भाई वैसी बहन, एक ही डीएन है ना दोनों का। 2024 का इलेक्शन नजदीक है, प्रधानमंत्री की बात करूं तो कौन होना चाहिए? अभी के टाइम में जो है ना, सिर्फ ऑप्शन अपने पास में मोदी है, दूसरे ऑप्शन अपने पास में ऑप्शन नहीं है। अगर कोई विकल्प हो तो अपने उसके ऊपर बात करें, ठीक है। और दूसरी बात रही, तीसरी बार भी मोदी, होप सो, जहां तक मुझे लगता है वही आएंगे। कौन? जीएसटी की बात कर रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री कौन? 2024 में वो छोड़िए, प्रधानमंत्री कौन? कोई है? मोदी दूसरा है ना? मोदी है। मोदी विकल्प नहीं। अच्छा, विकल्प नहीं है या कोई और वजह है? नहीं होने का, ठीक है। आखिर मोदी जी, आखिर विकल्प उनका क्यों नहीं है? इसका रीजन कोई किसी के पास है नहीं, क्योंकि उनका डेवलपमेंट इतना ऊपर जा चुका है कि कोई विकल्प ही नहीं बचा आज के डेट में हमारे देश में। तो है ही नहीं ऑप्शन, मोदी जी हैं। और दूसरों की बातें लोगों को समझ में नहीं आती है, उनकी बातें समझ में आती है, इसलिए कोई विकल्प नहीं आता। भाई सिंपल सी बात है, लोगों के दिमाग में बैठ चुके हैं मोदी, बस वो वही कारण है। अगर विकल्प होता तो उनको भी चांस दें। मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार तो मुझे अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे तो मुझे वो ठीक ही लगते हैं। मुझे जितना आइडिया है, मतलब मुझे उतना नहीं है, मतलब जितना मैं जानती हूँ तो मुझे वो ठीक ही लगते हैं। बिकॉज जो लास्ट सरकार थे, मुझे जितना आइडिया है उनका उतना मतलब एक्सटर्नल अफेयर में उतना कुछ योगदान नहीं था। इंडिया को मतलब सब कोई लो देखते थे, बट जब से मोदी जी आए हैं ग्रेजुअली इट्स लाइक कि इंडिया इज डेवलपिंग। एंड सो मुझे लगता है मतलब एक्सटर्नल अफेयर के बारे में वो ठीक हैं। और जैसे मैं अभी दिल्ली आई हूँ तो काफ़ी, मैं दिल्ली लास्ट टाइम आई थी 12 साल पहले, तो अभी 12 साल के बाद मतलब इट्स लाइक कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस हुए हैं जो कि एक्चुअली में मतलब जानने लायक हैं। सो आई थिंक कि मोदी जी अच्छा ही कर रहे हैं। और ऐसे कोई सरकार भी पूरा सही और पूरा गलत नहीं होते हैं, सबके डिमेरिट्स होते हैं, सबके मेरिट्स होते हैं। सो आई थिंक ही इज़ पावरफुल। सो इंडिया इज डेवलपिंग ग्रेजुअली एंड राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, तो मैं तो ये बोलूँगी कि राहुल गांधी जी का
ये तो उनका बोलना होगा क्योंकि वो ओपोजिशन में है एंड ग्रेजुअली हम जैसे देख रहे हैं कांग्रेस धीरे धीरे ये होते जा रहा है डिक्लाइन होते जा रहा है, तो ये तो उनका बनना उनका निकलेगा ही क्योंकि मुझे जितना पता है उनका एक्सपेक्टेशन था कि उनको भी एक दिन पीएम बनना है बट वो बन नहीं पाए, तो ये तो गुस्सा निकलेगा। सो इट इज़ लाइक नॉर्मल, बट जब वो बाहर जाके जब ऐसे यूके जाके वो जो बोले हैं दैट इज़ नॉट गुड।